हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर के है। आज नरेंद्र मोदी बिहार में सिवान में थे, जहाँ उन्होंने महाप्रभु की संज्ञा दिया पाकिस्तान वो सॉरी अमेरिका को, और कहा कि भाई अमेरिका ने कहा कि भाई अब जब कनाडा तक आ ही गए हैं तो अमेरिका वाइट हाउस में है, ये आपके साथ एक लंच कर लेंगे और वहीं हम लोग बातचीत भी आपस में कर लेंगे। लेकिन हमने विनम्रतापूर्वक उनके ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि भाई हमको आप लोगों के बीच आना है। इस पर क्राउड चीयर करता हुआ देखा गया नरेंद्र मोदी के पक्ष में। खैर, जो भी है, लेकिन विक्रम मिश्री के अनुसार, जो कि भारत के विदेश सचिव हैं, प्रधानमंत्री की 35 मिनट बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, जब G7 की बैठक में अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा गए हुए थे। वहाँ कर्नाटकिस में उन्होंने G7 की बैठक में शिरकत की। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन G7 की बैठक में स्पेशल इन्वाइटी के रूप में 1919 से नरेंद्र मोदी लगातार भाग ले रहे हैं। ये 2019 से ये 2025 यानी 7 साल हो गए लगातार भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट की बातचीत हुई। इस बातचीत में विक्रम मिश्री के अनुसार प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि भारत ने कभी किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार किया है, न भविष्य में करेगा। हमारे और पाकिस्तान के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी इश्यूज़ हैं आउटस्टैंडिंग, चाहे कश्मीर का मसला हो चाहे कोई भी हो, उसे हम आपसी बातचीत के जरिए ही सुलझा सकेंगे। किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार करेंगे ही नहीं। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप या तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या तो कुछ और बात है, पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के बीच जो है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बातचीत करके दोनों के बीच सीज फायर करा दिया। दोनों जब नहीं माने, दोनों को ट्रेड डील की धमकी दिया, तब दोनों मान गए। इस प्रकार से सीज फायर करा दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है, पाकिस्तान का तो 4 अरब अमेरिकी डॉलर से कम का व्यापार है अमेरिका के साथ। भारत का भले ही 131 अरब अमेरिकी डॉलर, कोई 181 तक ले जाता है। दूसरे शब्दों में ये बात सही है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी व्यापारिक साझेदार है। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ उसका कोई व्यापार है नहीं। उससे पाकिस्तान से ज़्यादा तो कई अन्य देशों का है। तो अगर पाकिस्तान उसके आगे झुकता है अमेरिका के आगे, तो ये तो वही वाली बात हुई कि भाई हमने उसको टारगेट किया जो कि हमारे टारगेट में नहीं था, जो हमारे लक्ष्य में नहीं था, हमने उसको नुकसान पहुंचाया है। जबकि असली टारगेट तो भारत है। भारत के बारे में कुछ कहते डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो भारत को धमकाया होता तो बात समझ में भी आती। लेकिन संघर्ष विराम केवल एक देश के धमकाने से तो होगा नहीं। और अगर उनमें इतना दम है तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को, या इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करवा दें। यहाँ तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे यूक्रेन के साथ सीधा संबंध है और इसी प्रकार से इजराइल के साथ सीधा संबंध है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने लोगों को नहीं मना पा रहे हैं, तो वो भारत और पाकिस्तान को क्या मना। पाकिस्तान को तो मना सकते हैं, पाकिस्तान को तो कुछ टुकड़ों की ज़रूरत है, अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत है। अभी अमेरिका ने अपनी दरिया दिली दिखाई भी IMF और ADB के द्वारा पाकिस्तान को कुछ डॉलर का इनाम दिला करके ये दरिया दिली दिखाई दी है, या राहत पैकेज दिलवा करके, या बेल आउट पैकेज दिलवा करके। लेकिन
भारत के साथ इस तरह कोई दरिया दिली तो अमेरिका ने दिखाया नहीं था। इस बार खास करके डोनाल्ड ट्रंप बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। पहले कार्यकाल के दौरान तो कुछ और थे, इस कार्यकाल जो कि उनका अंतिम कार्यकाल है, इस दौरान वो किसी और तरह से व्यवहार कर रहे हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि अमेरिका के का की कोई भूमिका नहीं थी सीज फायर कराने में। और अब आप सीधे सीधे जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा तो कह नहीं सकते। भाई अमेरिका तो सुपर पावर आज भी था, कल भी है, कल भी रहेगा। भारत से तो बड़ा देश रहेगा ही, तो क्यों अमेरिका को नाराज़ किया जाए भाई। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते होंगे, और इसलिए भी वो इस तरह की बात कर रहे होंगे। खैर, आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।